सभी को राधे राधे। आज बहुत ही ज्वलनशील और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रही हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि ज्वलनशील और संवेदनशील एक साथ कैसे। ज्वलनशील इसलिए है कि इस समय पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, और संवेदनशील इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को इस मुद्दे से जोड़ लेता है। जी हां, मुद्दा है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। बहुत कुछ इस समय देश में हो रहा है। एक स्थान पर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी गई, ये कहकर कि शूद्रों का अपमान कर दिया। और कल ही हमने रविदास जयंती मनाई और सभी जाकर संत रविदास के चरणों में अपने मस्तक को नवा रहे हैं। सभी से मेरा मतलब है कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं और संत रविदास के चरणों में अपना मस्तक झुका रहे हैं। तो फिर शूद्रों का अपमान कहां हुआ? बहुत ही उलझा हुआ मुद्दा है ये। और इस मुद्दे को लेकर सभी दल, वो दल जो इस समय सत्ता से दूर हैं, जिन्हें अपनी पहचान खोने का एक डर बना हुआ है, जिनका अस्तित्व समाप्त सा होता चला जा रहा है, वो बड़े बेचैन हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से इस देश की एकता को तोड़ा जाए, हिंदुत्व पर प्रहार किया जाए और लोगों के मानस को छेड़ा जाए। मानस को छेड़े, दंगे फैलाने का प्रयास कराएं, अराजकता फैलाने का प्रयास करें, किसी तरह से इस देश को तोड़ने का, कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मूल में है उन सभी सत्ता से दूर बैठे हुए लोगों के मन में सत्ता को पाने की चाह। सत्ता पाने की चाह बुरी नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में देश का नुकसान कर देना, हिंदुत्व का नुकसान कर देना, हमारे देश के आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का नुकसान कर देना, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। और इसके लिए पीढ़ियां क्षमा नहीं करेंगी ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने देश को तोड़ने का प्रयास किया है। मेरा पिछला वीडियो भी इसी मुद्दे को लेकर था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा किए गए इस निंदित और घृणित कृत्य के लिए मैंने उन्हें कुछ खरी खोटी सुनाई थी। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं जाकर। तो आज बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर। अभी मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं होती है, यह कर्म आधारित व्यवस्था है। और ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मेरी नजर में तुम सभी समान हो, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो फिर ऐसे सरल, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राह्य धर्म को लेकर इतना उन्माद क्यों, इतना विरोध क्यों? एक ऐसा धर्म जो सभी को गले लगाने के लिए आतुर है, उसके प्रति इतना बैर, इतना द्वेष, इतनी घृणा, क्या कारण है? कारण यह है कि जो सरल है, जो सहज है, जो सर्वस्पर्शी है, जो सर्वग्राह्य है, उसी से डर लगता है, क्योंकि पता है वो सबको जोड़ लेगा, पता है उसकी एकता बहुत बड़ी है, पता है उसकी वो अखंड है, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो विरोधियों को उसी से डर लगता है। तो चलिए आज इस बात को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वचनों के द्वारा। हम व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं जिसमें बार बार कह दिया जाता है गीता में भगवान ने कहा, गीता में भगवान ने कहा, लेकिन क्या वास्तव में कहा है कुछ चीजों को? वो समझने के लिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। और मेरा ये चैनल आपको बार बार समझाता है कि गीता की तरफ बढ़िए। अगर गीता की तरफ बढ़ेंगे तो खुद को जान पाएंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे, शांति की तरफ बढ़ेंगे, आनंद की तरफ बढ़ेंगे। तो वर्ण व्यवस्था को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट उद्घोष कर रहे हैं। अध्याय 4 के श्लोक नंबर
13 में कहते हैं वो, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। हे परंतप, हे अर्जुन, ध्यान रखिएगा, ये अर्जुन और ये परंतप कोई और नहीं है, आप और हम हैं। हम सबके अंदर वो अर्जुन है, हमें उसे जगाना है। तो यहां स्पष्ट भगवान ने कह दिया है, गुण कर्म विभागशः, यानी गुणों के और कर्मों के विभाग के अनुसार। विभागशः का अर्थ है विभाग के अनुसार। तो गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार चातुर्वर्ण मया सृष्टंग, चारों वर्णों को मैंने रचा है, इनका सृजन किया है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं भगवान, गुण कर्म विभागशः। उन्होंने नहीं कहा कि जन्म के आधारित है, उन्होंने कहा गुण और कर्म पर आधारित इन चारों वर्णों की रचना मैंने की है। फिर आगे उन्होंने कुछ दुर्बुद्धि लोगों को समझाने के लिए स्पष्ट इंगित कर दिया है कि हे अर्जुन, क्योंकि मैं इन सभी से ऊपर हूं, मैं अलग हूं, मैं कर्मों में बंधता नहीं हूं। ये ध्यान रखना कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। हे अर्जुन, ना तो मैं कर्मों में बंधता हूं और ना ही कर्मों के फल की मुझे कोई स्पृहा है, कोई चाहना है, कोई इच्छा है। मुझे किसी कर्म की कोई इच्छा नहीं है, तो मैं किसी भी कर्म से बंधता नहीं हूं। मैं कर्ता होते हुए भी करता नहीं हूं। यानी इन वर्णों का सृजन तो मैंने किया है, इनकी सृष्टि तो मैंने की है, लेकिन मैं फिर भी अकर्ता हूं। तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इस कलयुग में हमें ऐसे बहुत से मूर्ख लोग दिखाई देते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो शूद्रों में आते थे, कोई कहता है रैदास शूद्र थे, कोई कह रहा है दलितों का अपमान हो गया। कितनी हैरानी की बात है, जिस देश में अगर भगवान शूद्र है तो वहां दलितों का अपमान कहां हो रहा है। समझने की जरूरत है और अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने की आवश्यकता है। स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि हे मूर्खों, मूर्ख मतलब वो वाले मूर्ख जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मूर्ख हैं। हे मूर्खों, मुझे किसी भी वर्ण में बांधने की धृष्टता मत करना, क्योंकि मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता वो होता है जो शरीर यानी इस देह के साथ कर्म करता है और अपने मन और बुद्धि को इस कर्म में ही लिप्त कर देता है। जिसे मन और बुद्धि से किसी व्यक्तिगत हित को पूरा करने की चाहना होती है, वो करता है। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है अध्याय 4 में कि इन चारों वर्णों की रचना गुण और कर्म के विभाग के अनुसार मैंने की है। तो एक समस्या तो यहां समाप्त होती है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित नहीं है। तो जब वो जन्म आधारित नहीं है तो अब आ जाते हैं हम संविधान के ऊपर। जब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है तो शूद्र का बेटा शूद्र कैसे, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे, वैश्य का बेटा वैश्य कैसे? नहीं है। लेकिन इन तीनों वर्णों को कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। सारी समस्या बार बार शूद्र वर्ण को लेकर आ जाती है। एक ऐसा वर्ण जिसका तो स्वभाव ही प्राणी मात्र की सेवा करना है। और क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को या परमात्मा का कोई भी नाम ले लीजिए, उन्हें सेवा करने वाले लोग अत्यंत प्रिय हैं। जो सेवा करता है वो प्रभु का परम प्रिय होता है। तो उस परम प्रिय वर्ण को नाम दिया भगवान ने शूद्र का। अभी संस्कृत के धातु रूपों पर जाएंगे तो विभिन्न अर्थ निकलेंगे, और वो विभिन्न अर्थ मैं जानती हूं बहुत ही माधुर्य लिए होंगे,
बहुत ही प्रेम और स्नेह से भरे हुए होंगे। शूद्र वो व्यक्ति है जो सेवा करते समय द्रवित भाव से सेवा करता है। द्रवित भाव से सेवा करने वाला व्यक्ति अर्थात जब अपने प्रेमास्पद के लिए प्रेम बरसाता है वो, तो स्वयं प्रेम रूप हो जाता है। तो शूद्र एक ऐसा वर्ण है जिसकी कल्पना जब परमात्मा ने की होगी तो उस कल्पना के अंदर सेवा रूप और प्रेम रूप के पूरे भाव को भर दिया होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे मूर्ख लोग बार बार जातियों का नाम लेकर, वर्णों का नाम लेकर देश को उकसाने का काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है। भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया। भगवान ने आगे बताया कि ये जो वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई है, इस वर्ण व्यवस्था का आधार कैसे और क्या है। गुण कर्म विभाग शः, यानी जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार पैदा हुए स्वभाव से, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार पैदा हुए स्वभाव से ब्रह्म ज्ञानी होगा, ब्रह्म को जानने वाला होगा, ज्ञान अर्जन करने वाला होगा और ज्ञान वर्धन करने वाला होगा, ज्ञान को बांटने वाला होगा, परमात्मा का प्रेम पाने वाला होगा, उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। और इस व्यक्ति के अंदर सत्व गुण की, यानी सत्व गुण की प्रधानता होगी। तो जिसमें सत्व गुण की प्रधानता है वो ब्राह्मण होगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जिसमें प्रशासन करने की, शासन करने की क्षमता होगी, जो इस देश को, इस पृथ्वी के शासन प्रशासन को चला सकेगा और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए जो हथियार भी उठा सकेगा, यानी अस्त्र शस्त्र का कुशल संचालन कर सकेगा, जिसमें राजसी गुणों की प्रधानता होगी, वो क्षत्रिय होगा। लेकिन इस ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों दोनों को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, संपूर्ण सृष्टि की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, इस तरह के कार्य करने के लिए जो वर्ग निश्चित किया गया, जो वर्ण निश्चित किया गया और जिसमें राजसी और तमो गुणों की प्रधानता है, या वो राजसी और तम गुणों का सम्मिश्रण है, वो होगा वैश्य, वैश्य वर्ग। और इन तीनों ही वर्णों का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों ही वर्णों के लिए बहुत ही प्रेम से जो सेवा करेगा और सेवा करते हुए द्रवित भाव में रहेगा, वो शूद्र होगा और इसमें तमोगुण की प्रधानता होगी। तो ये चार वर्णों का विभाजन परमात्मा ने किया। अब ये तो चार वर्णों का विभाजन किया, तो ये चारों वर्ण कर्म पर आधारित हैं और व्यक्ति के गुणों पर आधारित है। कौन सी गुणों का उसमें समावेश है। यहां पर गुण माने गोरा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गंवार, ऐसा नहीं। यहां गुणों का अर्थ है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। किस व्यक्ति में कैसे गुणों की प्रधानता है, उन गुणों के आधार पर कर्मों का निर्धारण किया गया और फिर बताया गया कि वो वर्ण किस वर्ण में आएगा। तो बताइए यहां ऊंचा नीचा कहां है, छुआछूत कहां है। इस वैदिक सनातन धर्म में कोई छुआछूत जैसी बात नहीं है। स्पष्ट भगवान कृष्ण का उद्घोष है श्रीमद् भगवद गीता में कि सभी मुझे प्रिय हैं, मेरी दृष्टि में सभी एक से हैं। सिर्फ कर्मों के अनुसार वर्णों का विभाजन किया गया है ताकि इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से हो सके। आगे भगवान ने कहा कि अब इन वर्णों की रक्षा करने का दायित्व भी
मनुष्यों का है। और इन वर्णों की रक्षा कैसे होगी? जब हम अपने नियत कर्म का पालन करेंगे। अगर कर्म का पालन नहीं करेंगे तो वर्ण बदल जाएगा। उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। देखिए, नियत कर्म का पालन करना संपूर्ण निष्ठा के साथ और किसी भी तरह की आसक्ति से रहित होकर, तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से अपने नियत कर्म का पालन करता है तो वह अपने वर्ण की भी रक्षा करता है और उस परमात्मा की प्राप्ति भी करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्म को छोड़ देता है तो भगवान ने कहा है अधो गच्छन्ति तामसा। अगर नियत कर्म को मोह के कारण, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, आसक्ति के कारण त्याग देता है, छोड़ देता है, तो उसकी अधोगति होती है, यानी उसका पतन हो जाता है। तो अधोगति तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि नियत कर्म का पालन किया जाए। अब नियत कर्म क्या है? शास्त्रों में विभिन्न वर्णों के लिए जो कर्म बताए गए हैं, जैसे ब्राह्मण के लिए बताया गया यज्ञ, दान, तप, हवन, पूजन और ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, ये नियत कर्म है। सॉरी, ये शास्त्रों के द्वारा बताए गए विहित कर्म है, ये करने हैं। परंतु अगर किसी ब्राह्मण को इन कर्मों के अलावा कोई और कार्य सौंप दिया जाता है, मान लीजिए कि किसी मंदिर की देखभाल का कार्य सौंप दिया जाता है, जैसे आजकल हम पंडित पुजारियों को देखते हैं जो कि कुछ धनराशि पर किसी मंदिर की देखभाल करते हैं, वो जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। तो अगर उन्हें कोई कार्य सौंप दिया जाता है, कोई दायित्व दे दिया जाता है, तो वो कहलाता है नियत कर्म। अभी एक ब्राह्मण है और उसका नियत कर्म दिया गया कि मंदिर की देखभाल करनी है। अगर वो मंदिर की देखभाल को छोड़ देता है तो यहां पर उसकी अधोगति होगी, क्योंकि उसने नियत कर्म का पालन नहीं किया और अपने ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण वर्ण का भी पालन वो नहीं कर पाया, क्योंकि वर्ण की रक्षा कर्म के संपादन से होती है। कर्म को पालन करेंगे तो ही वर्ण की रक्षा होती है। इसको बिल्कुल आज के समय में कैसे समझेंगे हम? जैसे चर्मकार का काम, जुलाहे का काम, नाई का काम, मशक भरने वाले का काम, तेली का काम शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित किया गया। लेकिन आज हम बहुत बड़े बड़े जूतों के व्यवसायी को देखते हैं, हम बहुत बड़े बड़े सवर्ण लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने सैलून्स खोल रखे हैं, हम बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने कपड़ा बुनने की मिल्स खोल रखी हैं। अब यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर वर्ण परिवर्तन हुआ है। अगर एक नाई का कार्य कोई वैश्य या कोई क्षत्रिय या कोई ब्राह्मण कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उसने अपने वर्ण को बदल लिया है और अपने नियत वर्ण को छोड़कर वो शूद्र वर्ण में स्थानांतरित हो गया है। क्यों? क्योंकि वर्ण कर्म आधारित होता है, जन्म आधारित नहीं होता। समस्या यही है, हमने कुछ कामों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। लेकिन जब भगवान ने इन कर्मों का निर्धारण किया था तो सभी कर्म एक ही श्रेणी के थे, यानी सभी कर्म समान श्रेणी के थे, कोई उच्च कोटि या निम्न कोटि का नहीं था। लेकिन ये हमारी गलत सोच का फर्क है, परिणाम है। हमने कुछ कामों को हेय सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने उन कामों को हेय सोचा तो वो कामों को हमने सम्मान देना बंद कर दिया। सम्मान देना बंद कर दिया तो खेतों में, गांव में जो किसान थे, आप देख रहे हैं, वो आज जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो गांव से पलायन कर रहे हैं, वो खेती छोड़ रहे हैं, वो शहर में आ जाते हैं, सोचते हैं नौकरी करनी है, अपना नियत कर्म छोड़ देते हैं। उनका कार्य था खेती करना,
लेकिन वो छोड़ देते हैं। तो जब वो अपने नियत कर्म को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करते हैं तो शहरों पर बोझ बढ़ता है और गांव में समस्या बढ़ती है। इसीलिए जो स्टार्टअप की योजना चली है, अब आप देख रहे होंगे बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। स्टार्टअप में आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बीकॉम एमकॉम करने के बाद उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, हम बुद्धि से वैश्य हैं, हम कर्म से वैश्य हैं, तो हम एक चाय का कैनोपी लगाएंगे। आज आप अपने शहर में कई जगह पर देख सकते हैं कि पढ़े हुए बच्चे, मास्टर्स की डिग्री लिए हुए बच्चे चाय की या पकौड़े की कैनोपी लगाकर छोटा सा स्टार्टअप खोले बैठे हैं। सलाम देती हूं उन बच्चों को जिन्होंने खुद को देश की अर्थव्यवस्था पर भार नहीं बनाया कि नौकरी चाहिए। हमारे शास्त्रों में नौकरी को सबसे लास्ट पायदान पर रखा गया है, सबसे उच्च पायदान पर कृषि को रखा गया है, लेकिन हमने उसी को छोड़ दिया और हे दृष्टि से देखा। ये सारी मानसिकता हमारी नजरिए की है। आगे हम विषय से भटक ना जाएं, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। विषय था वर्ण व्यवस्था। तो आगे 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय के 41, 42, 43 और 44 4 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि चारों वर्णों के कार्य कौन कौन से हैं। बहुत ही खुले तरीके से, मैं वो श्लोकों का उच्चारण यहां नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 18वें अध्याय का 41 से 44 श्लोक बहुत क्लियर कट तरीके से भगवान ने समझा दिया कि चारों वर्णों के लोगों का कार्य क्या होना चाहिए और इन चारों ही वर्णों को अपने कर्मों को करना है। परंतु एक छोटा सा शब्द अलग आया श्लोक नंबर 41 में, जब भगवान ने कहा स्वभाव प्रभवय गुणैर्हि, स्वभाव के प्रभाव से ये गुण है। इसका अर्थ क्या है? पहले भगवान कह रहे हैं अध्याय 4 में कि गुण और कर्म के आधार पर ये वर्ण है, लेकिन अब 18वें अध्याय में उन्होंने ये कहा कि ये जो मैं कर्म बता रहा हूं चारों वर्णों के, वो उनके स्वभाव के कारण है। अब हमें समझना होगा इस आत्मा की विभिन्न सैकड़ों वर्षों की यात्रा के विषय में। सनातन ये मानता है कि आत्मा सनातन है। अभी हम सीखेंगे आगे। आत्मा सनातन है, लगातार हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से यात्रा कर रही है और इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों में वो विभिन्न शरीरों को ग्रहण करती है। तो जब वो विभिन्न शरीरों को ग्रहण करती है तो पूर्व जन्म के शरीरों में जो कर्म किए थे, उन कर्मों के संस्कारों की जो छाप अंतःकरण पर पड़ी थी, आत्मा पर पड़ी थी, मनुष्य के अंतःकरण पर, बुद्धि पर पड़ी थी, उस छाप के कारण, उन संस्कारों की छाप के कारण एक विशेष स्वभाव उत्पन्न होता है प्रत्येक व्यक्ति में। तो उस स्वभाव के कारण तीनों गुणों का समावेश होता है। 3 गुण कौन से? सत्व, रज और तमस। किस प्रपोर्शन में ये गुण आएंगे? जिस प्रपोर्शन में ये गुण आएंगे उस प्रपोर्शन का वर्ण उस पर्टिकुलर व्यक्ति का होगा। तो यानी जब वो व्यक्ति जन्म लेता है तब उसका वर्ण क्या होगा? इसको बहुत माइन्यूट अंतर है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। वो किस परिवार में जन्म ले रहा है उस परिवार का वर्ण नहीं। व्यक्ति ने जन्म लिया, आत्मा ने शरीर धारण किया, तो आत्मा पर पूर्व जन्म का क्या संस्कार था वो वर्ण लेकर आएगा। अब आप अपने सामने देखिए कि कई बार किसी ब्राह्मण परिवार में एक ऐसा बच्चा जन्म ले लेता है जो बिल्कुल नास्तिक होता है, जो ईश्वर की सत्ता पर यकीन ही नहीं करता, जो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर यकीन नहीं करता, और वो एकदम ही किसी बिजनेस में चला जाता है। उसकी प्रवृत्ति जो है वो बिजनेस के माध्यम से पैसा कमाने की होती है। तो वो वैश्य गुण को लेकर पैदा हुआ। चाहे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, लेकिन उसका वर्ण
वैश्य वर्ण है और वो वैश्य वर्ण के कर्मों को ही करना चाहता है। कभी किसी वैश्य के घर में आपने देखा होगा इस तरह का बच्चा जन्म ले लेता है जो बिल्कुल ही अल्हड़ मस्त स्वभाव का होता है, फकीरी उसका स्वभाव है और वो साधु हो जाता है। क्या कहेंगे इसे? आप देखिए, बिल्कुल हमने अभी रविदास जयंती पे रविदास जी को सम्मान किया। अगर रविदास जी ने अपना नियत कर्म छोड़ दिया होता, वो कहते कि मैं चर्मकार नहीं रहूंगा, मैं जूते गांठने का कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है, और अगर वो अपने कर्म को त्याग देते तो वो अधोगति को प्राप्त होते। लेकिन उन्होंने अपना कर्म नहीं त्यागा, इसीलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है। अपने कर्म को आसक्ति विहीन होकर वो ताउम्र करते रहे और भगवान का भजन करते रहे। कबीर की बात करें तो कबीर जी जुलाहा थे, अपने कर्म को करते रहे और हर ताने बाने में भगवान का सिमरण करते रहे। गुजरात में विट्ठल बा की एक अनन्य भक्त हुई जो गोबर के कंडे बनाती थी, लेकिन उसका वो कर्म था, गोबर के कंडे था अपना, और वो हर पल हर क्षण विठोबा 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 का ध्यान करती थी, भजन और सिमरन करती थी, तो उसके गोबर के कंडों में भी विट्ठल 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 की आवाज आती थी। उसने तो नहीं छोड़ा अपना कर्म। तो सभी से कहना चाहूंगी, आप जिस गुण में पैदा हुए हैं, जो आपका स्वयं का वर्ण है, परिवार का नहीं, जो आपका स्वयं का वर्ण है, उस वर्ण के लिए जो कर्म आधारित है उसी कर्म पर चलते रहिए। ईश्वर की प्राप्ति भी होगी और जीवन में भौतिक सफलताएं भी मिलेंगी। इसको आप पुनः अपने लौकिक जीवन से जोड़कर देखिए कि जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, अगर पिता की इच्छा होती है कि बच्चा बिजनेस करे, तो पिता बच्चे को प्रेशराइज करता है कि तुम्हें बिजनेस करना है, और वो बच्चा मान लीजिए आर्टिस्ट बनना चाहता है। बच्चे की प्रवृत्ति है आर्टिस्ट बनना, लेकिन पिता चाहते थे कि वो बिजनेस करे। बच्चे को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ने दीजिए, वो सफलता हासिल करेगा। लेकिन अगर पिता प्रेशराइज करेंगे तो तनाव और डिप्रेशन के अलावा बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कहा है, नित्य कर्म में आसक्ति रहित होकर निष्ठा के साथ लगे रहना सफलता को प्रदान करता है। तो वर्ण व्यवस्था बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत गहरे इसको समझाया जा सकता है। पुनः किसी वीडियो में दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम तत्सत।